अच्छा। गिलोय बहुत इजीली, आपको सुना भी होगा कोविड के टाइम पे, इसको अमृत बेल बोला जाता है। जी जी। और मेरे ख्याल से इजीली ग्रोइंग एक ऐसी बेल है जो आपके घर में भी लग सकती है। जी ओके। एक्चुअली क्या होता है, हमारी कुछ ऐसी मिथ हैं समाज में, सोसाइटी में, जो शायद आज भी तक वैसे ही चलते जा रहे हैं, जो कि एक रॉन्ग पोर्ट्रेट किया गया है। तो हमें कुछ होम रेमेडीज बताइए। अभी बुखार के लिए आपने हल्दी वाला दूध बोला। हाँ, मैंने बुखार और खाने में खिचड़ी। जैसे आपको लघु आहार कहते हैं हम, लघु मतलब हल्का खाना। आपके घर में च्यवनप्राश, हाँ जी। बट उसका एक ही जो सबसे बड़ा मिथ है जो च्यवनप्राश के प्रति लोगों का है, इसको दूध के साथ लेना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं, तो ऐसे लेना चाहिए? उसको नॉर्मल पानी में लेना चाहिए। नॉर्मल लेकर आप पानी पी सकते हो। हाँ। और दूसरा, इसका जो लेने का तरीका है वो सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में होता है। हाय ऑल, आई वेलकम यू टू चारू कुमार्स पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट फिर आपके समक्ष आ रहे हैं, जिनकी एक लाइनेज है और 136 इयर्स इन आयुर्वेदा। इनके फोर फादर्स ने आयुर्वेदा में प्रैक्टिस की इतने सालों से, एंड ही इज़ द यंग जनरेशन जो आगे उसको लेके जा रहे हैं। विद 5 लाख customers, the patients he's already taken care of, and with MD in Ayurveda। और अब हम इनको दोबारा लेके आए हैं। एक तो हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस थे जो अधूरे रह गए थे, सो वी वांटेड टू हैव अनदर एपिसोड। सेकेंडली, कुछ क्वेश्चंस आप सबके, कुछ क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस के भी हैं जो हम इनसे पूछेंगे, और कुछ और बातें इनसे करेंगे, और कुछ और फ़ायदा लेंगे इनकी नॉलेज का, और उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। सो वी वेलकम यू अगेन, वैद्य करणवीर सिंह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑडियंस। कोशिश करेंगे कि आज आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम एड्रेस कर पाएँ। बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी बात लगी थी ऑफ सीता एंड रावण की कहानी। आई एम श्योर दैट इज़ अ ट्रू कहानी, बिकॉज आपने वो पढ़ी है। बिल्कुल। तो एक और मेरे को इंटरेस्टिंग एक जिज्ञासा थी, ये क्वेश्चन था कि उसमें रामायण में ही एक संजीवनी बूटी थी जो बोला गया था कि उनको उनसे लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। तो वो संजीवनी बूटी आयुर्वेदा में व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम, या वो क्या है संजीवनी? बेसिकली जब भी हम इसके रेफरेंस को देखते हैं तो संजीवनी बूटी तब लेके आए थे जब सुषेण वैद्य ने, सुषेण वैद्य। हाँ, अच्छा। जो कि लंका के वैद्य थे। लंका के वैद्य थे। हाँ। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को ठीक किया? हाँ, वो बेसिकली पहले ये जो कहानी है ऐसी है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं युद्ध, खासकर जब लक्ष्मण जी की बात है, मैं उनकी हेल्प नहीं करूँगा कि वो दूसरे जगह से हैं और तब एनिमी है हमारे। एनिमी है। तब बेसिकली क्या हुआ कि उनको जो एक वैद्य के गुण है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि जब आप इलाज करते हो तो वो आप किसी को भी इलाज करते समय ये नहीं देखोगे, भेदभाव नहीं करो कि वो हमारा दुश्मन है या कुछ। ओके। तो उस कारणवश जब उसको ये याद करवाया गया कि धर्म और कर्म आपको ये मजबूर करता है कि आप इलाज करें, तो उन्होंने बोला कि आप एक संजीवनी बूटी है जो कि आप हिमालय में मतलब मिलेगी आपको, और हनुमान जी को तब बेसिकली भेजा गया। और इसी कारणवश जब उनको नहीं मिली तो पूरा हिमालय ही उठाकर श्रीलंका ले आए। उनको समझ ही नहीं आया कि कौन सी बूटी है। तो वो बूटी क्या थी? देखो, ये जो संजीवनी बूटी है, इसी को अगर हम आज की डेट में देखें, हाँ। तो ये गिलोय की फैमिली में से थी। अच्छा। गिलोय बहुत इजीली, आपको सुना भी होगा कोविड के टाइम पे, इसको अमृत बेल बोला जाता है। जी जी। और मेरे ख्याल से इजीली ग्रोइंग एक ऐसी बेल है जो आपके घर में भी लग सकती है जी। अमृत बेल इसको इसलिए रेफरेंस दिया गया है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसका नित्य सेवन करता है, रोज़ उसको किसी भी रूप में, उसके रस को या उसको किसी भी फॉर्म में लेता है, तो वो दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। ओके। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाती है ना? प्लेटलेट्स, देख, इसके मल्टीपर्पस है, ये दैव्य औषधियों में से एक है। ओके। जैसे हम सब तुलसी को पूजते हैं, जी जी, है ना, और हम बोलते हैं कि तुलसी हर आंगन की। हाँ जी। उसी तरह गिलोय एक ऐसा हर्ब है जो मल्टीपर्पस है। इसको हम ज़्यादातर जब आपको बुखार चढ़ता है तब भी देते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? अगर घर में उगाई हुई है
तो उसको उसकी जो स्टेम होती है उसको उबालना होता है पानी में? बेसिकली इसके एक जो सिद्धांत बताया गया है कि आप उसको 1 से 1.5 फुट हाँ स्टेम और लीव्स के समेत जी, उसको धीमी आंच पर मतलब स्लो बॉयल कर लें। स्लो बॉईल करें। हाँ। ओके जैसे आपने एक गिलास पानी का डाला, जब वो पानी का गिलास आधा रह जाए जी, उसको छान कर आप पी लें। तो पत्ते भी डाल सकते हैं हाँ, साथ? पत्ते भी और ओके। इसकी स्टेम भी। ये आपको और बता दूं कि जब हम पढ़ते थे, हमारे कई टीचर्स हैं जो आयुर्वेद से जुड़े लोग, काफ़ी लोग इसको सेवन करते हैं अच्छा, और उसका मेन कारण है कि ये आपके ओज, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है। ओके, एक तरह का कवच कह सकते हो। इवन कि जो लोगों को कोविड हुआ था या कोविड के दौरान आप देखोगे कि गिलोय का सेवन बहुत लोगों ने किया। और ये सबसे अच्छा एक चीज़ और है इसमें, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप गलती से इसको ज़्यादा मात्रा में ले भी लेते हो तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आपकी बॉडी में। तो इसको एक तो चलो बीमार हैं तब लेना है, तो क्या इसको हम जब ठीक भी हैं हाँ तब जी, भी ले हाँ सकते हैं? बिल्कुल। ओके, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके बेसिक हेल्थ को नॉर्मलाइज रखने में हेल्प करती है। इवन कि लिवर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छी अच्छी है। तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? एक ग्लास, आधा हाँ, ग्लास रोज पी बिल्कुल लें? बिल्कुल। आप जब उसको एक गिलास बॉयल करें और सिम आग पे करें ताकि उसके गुण ना वेपोरेट हो, और उसको आधे गिलास जब वो रह जाए तो उसको आप पी सकते हैं। पी सकते हैं। तो अगर जिनके घर पौधा नहीं है तो वो उसकी जो टैबलेट्स आती हैं वो खा सकते हैं, वो इतनी इफेक्टिव है? गिलोय टैबलेट फॉर्म में भी आता है, गिलोय का रस भी आता है, जूस भी आता है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि गिलोय हर घर में इजीली लग सकता है। हाँ जी, हाँ तो जी। मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है ना कि आप किसी फ्लैट्स में या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बहुत नैरो आपको जगह नहीं है, जी, गिलोय आजकल तो रेनी सीजन है और बहुत जल्दी लगता है। क्योंकि जब आप एक फ्रेश औषधि को लेते हो ना, हाँ जी। या फ्रेश लेते हो, तो उसका जो असर है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स नेचुरल फॉर्म नेचुरल में, होता है, नेचुरल बिल्कुल फॉर्म में। नेचुरल। सो वी डिडंट नो कि वो जो संजीवनी बूटी थी वो एक तरीके से गिलोय गिलोय का ही की एक फैमिली थी। फैमिली थी। और आप देखो कि आयुर्वेद कितना इस चीज़ में अच्छा भी है कि आपको आयुर्वेद का रेफरेंस जब से इस दुनिया में जीवन आया है या जीवन उत्पत्ति हुई है तब से आपको मिलता है। और आज भी उसके सिद्धांत या वे ऑफ ट्रीटमेंट कभी ना चेंज हुआ है ना आगे होगा। ना इनफैक्ट जो सबसे पहले डाइसेक्शन हुआ था यस, वो भी आयुर्वेदिक किसी मतलब बहुत पुराने आयुर्वेदिक वैद्य ने किया हाँ था। जी, वो सुश्रुत थे जिसको हम सर्जरी के गॉड माना जाता है। ओके, आज बड़े से बड़े सर्जन के रूम में अगर आप एंटर करोगे तो आपको सुश्रुत जी की एक तस्वीर मिलेगी। ओके, और ही वॉज द फर्स्ट टू डू डायसेक्शन। आप ये देखिए कि आज जितना भी हम डायसेक्शन, सर्जरी, एडवांस, इवन कि हम आज की डेट में रोबोटिक सर्जरी तक पहुंच गए, जी जी जी। पर इसका जो शुरुआत थी वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई मतलब आयुर्वेद, आई थिंक आयुर्वेद इज अ स्ट्रेंथ है। Yes. ऑफ अ कंट्री। देखो आयुर्वेद ना एक ऐसा कनेक्शन है, जहाँ पर भी जीवन है वहाँ आयुर्वेद का होना। और आयुर्वेद का रेफरेंस आपको तो मिलता है क्योंकि वो आपके एक कनेक्शन है इकोसिस्टम के साथ। इट्स नेचर। बिल्कुल। आपको आप जितने भी हम लोग हैं, आप देखो हर देश, हर काल, ऋतुचर्या, आहार विहार, ये इतना डेप्थ नॉलेज किसी भी साइंस में आपको में नहीं मिलता। मिलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट चाहे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, वो भी पहले ये कहते हैं कि आप नेचुरल वे से ट्रीट बिल्कुल, करिए। बिल्कुल। जब वो नहीं हो रहा देन वी आर रेडी विद आवर मेडिसिन। डेफिनेटली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारा रामायण तक में आयुर्वेदा को कितना कैसे यूज़ किया गया था। बिल्कुल। अब करंटली वी कम टू अ वेरी लेटेस्ट ट्रेंड। एक तो ट्रेंड है वेट लॉस, मतलब ऑफ कोर्स उसके फायदे भी हैं, यू हैव टू बी इन फुल मेंटेनेंस ऑफ योर वेट। एक ये नया इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौर चल रहा है, एंड इसके जो मैंने देखे हैं, यू कैन करेक्ट मी, कि उसके मैंने पॉजिटिव रिव्यूज ज़्यादा देखे हैं नेगेटिव से। मैंने भी फॉलो किया एंड ऑनेस्टली आई लाइक्ड इट, but of course I did not follow it very regular, but I do follow and I like it. What does Ayurveda say about intermittent fasting?
देखिए आयुर्वेद में आप आज इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात कर रहे हो, आयुर्वेद में इसको बहुत साल पहले लंघन के रूप में बताया गया है। लंगन Yes. कि लंगर? लंघन। लंघन। यस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स फास्टिंग। ओ, जैसे हम फास्टिंग Yes. वैसे भी तो करते हैं। ओके। अच्छा, आप ये बताइए कितने लोग इस चीज़ को सहमत होंगे। हर व्यक्ति कोई ना कोई भगवान को पूजता है, किसी न किसी रूप में हफ्ते में 1 या 2 बार वो फास्टिंग करता है। जी 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 जी। आप देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन क्यों किया गया। कि एक तो डर पड़े। यस। या आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए या स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दिया, आपकी भावना को एक स्पिरिचुअल रूप दे दिया, जिससे आपकी बॉडी में सेल्फ हीलिंग हीलिंग होता है और आपका जल्दी भला हो हो रहा है। Yes. और भगवान के नाम के साथ आप कभी भी देखिए जब आप फास्टिंग करते हो जी तो बहुत लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि वो लाइटनेस महसूस करते हैं। जी 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 जी। उसका मेन कारण क्या है, आपका सेल लेवल तक रिपेयर मैकेनिज्म फास्ट हो जाता है। नहीं, अब देखिए फास्टिंग एक तरीके है। तरीका है। अब कई फास्टिंग होते हैं, जैसे मैं पर्सनली अपने घर की बात करूं, जब हमें सावन या हमें नवरात्रों के फास्ट रखने बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल। तो हमें होता है कि इट इज़ बेसिकली फ्रूट्स एंड मिल्क डाइट, राइट? यस। पर वो कट्टू के आटे के पकौड़े होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। देन वो पूड़ी, कट्टू का आटा एंड वो इतना शाही खाना होता है कि, और एक अपने ऊपर ये होता है कि हम तो फास्ट में है, तो फास्टिंग को अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है विद नवरात्रों की थाली, व्रत की थाली, उसमें मिठाई भी होती है, पूड़ी भी होती है, आलू भी होते हैं। तो मुझे वो तो आई डोंट थिंक वो एक फास्टिंग का एक तरीका है। तो जो आपके आयुर्वेदा की फास्टिंग थी वो एग्जैक्टली क्या थी? वो फास्टिंग यही है जी, जब आप आज की डेट में कहते हो ना कि मैं 6 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की, 16 घंटे की फास्टिंग करते हो। तो जब भी आप देखो ज्वर, जब किसी को फीवर होता है तो आयुर्वेद में ये उल्लेख है, रेफरेंस है कि तब आपको कुछ नहीं खाना। रीज़न इज बीइंग कि आपकी बॉडी खुद को सेल्फ हील कर रही है। कुछ नहीं खाना तो नहीं। वीकनेस नहीं हो जाती? नो, यही तो एक मतलब यही तो कुछ मिथ है। थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं कि ब्रेड इज डेंजरस दैट टाइम when you are not well. yes that अच्छा। when you are not well तो फ्रूट्स, yes fruits फिर भी Soups, हाँ। okay. एक्चुअली क्या होता है, हमारी कुछ ऐसी मिथ हैं समाज में, सोसाइटी में, जो शायद अभी तक वैसे ही चलते जा रहे हैं, जो कि एक रॉन्ग पोर्ट्रेट किया गया है। मतलब जब मैदे से ब्रेड बनती है तो खासकर जब आपकी बॉडी, एक आपको फीवर तब होता है जब आपकी बॉडी का मैकेनिज्म स्लो हो गया या आपको कोई बीमारी उत्पन्न होने वाली है, तो फीवर आपकी बॉडी के सेल्स को हाइपर एक्टिव कर कर उसको WBC RBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एज ए प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है जी। कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, जब बॉडी में एंटर होता है जी। तो हमारा तरीका क्या है कि हमारी इम्यूनिटी उसको रिस्पॉन्स करती है, उसको बचाती है। एब्सोल्युटली, हाँ जी। तो जब आपको फीवर हो रहा है तो मींस डेफिनेटली फीवर आपको इसलिए हो रहा है कि आपकी बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा है। अगर किसी को फीवर नहीं होता तो मींस या बॉडी इज डिपेंडेंट, वो खुद ऑटो हील करने में सक्षम ही नहीं है। तो जिसको फीवर नहीं होता वो बॉडी ठीक नहीं है, वो ऑटो हील नहीं कर पा रही। तो आम तौर पे हम ज़्यादातर आप जितने लोग देखोगे वो क्या करते हैं, हल्के से फीवर पे भी स्टार्ट पैरासीटामोल और ऐसी कुछ मेडिसिन बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं। बट आप खुद सोचिए, आपने अपने बॉडी का मैकेनिज्म को खुद स्नब कर दिया, जो उसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी है फाइट उसको हीट, मतलब जो आपकी बॉडी को हील करना था या ट्रीटमेंट के रूप में आपकी बॉडी के WBC ने काम करना था, आपने उस मैकेनिज्म को रोक दिया। तो जो वो बॉडी एक्स होते हैं जब आप अनवेल होते हो तो उसका क्या, कैसे उसको ट्रीट? बॉडी एक्स, जब भी किसी को बॉडी स्टिफनेस होती है या बॉडी एक्स होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे दोष के आधार पे होते हैं। जैसे आयुर्वेद में ना बड़ा क्लियरली एक रेफरेंस मिलता है, जब भी आपको कहीं पर बॉडी में पेन है, कहीं पर भी मीन्स वो वायु के कारण है, वात। अगर वहाँ पर हल्की सी लाली या आप देखो रेडनेस आ जाए, कई जगह पे आप देखो कि पेन के साथ साथ आपकी जो स्किन है
वो रेड हो जाती है, मीन्स उसमें वात और पित्त दोनों इन्वॉल्व है। तो इसका क्या रेमेडी क्या है? रेमेडी डिपेंड करता है कि आपको कईयों को जैसे अर्थराइटिस है या ऐसी ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जॉइंट पेन्स हैं, तो आपकी रेमेडी आपकी एज, आपकी दोष मतलब आपकी दोष कौन सा विकृत हुआ है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हो उस पे निर्धारित होती है। अब जैसे बीमार की बात कर रहे थे, अब हाँ किसी जी। को वायरल होता है एंड वी नो दैट इट इज़ द 7-day प्रोसेस, 3rd-4th डे के बाद अपने आप बंदा रिकवर करने लग जाता है, राइट? वो इनिशियली 1-2-3 दिन होते हैं, तो जब सम पीपल एज यू सेड कई पैरासीटामोल कई एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली शुरू कर देते हैं पॉप करना कि भी इंस्टेंटली वी आर फाइन, राइट? बट कई लोग ऐसे भी हैं एंड आई हैव सीन माय मतलब मेरे दादा या मेरे पेरेंट्स, दे वुड नॉट टेक एनीथिंग यस कि 5 दिन का साइकिल है, हम हो जाएंगे, और हम बोलते हैं उनको कि नहीं आजकल यू मस्ट टेक, अब दर्द क्यों सह रहे हो, तो जब वो उस टाइम वो एकदम आप बीमार हो जाते हो, दर्द होती है, उसको आयुर्वेदा कैसे कहता है कि उसको हम सेटल कर लें, दैट पेन एंड ऑल? आपने खुद ही बताया कि सबको पता है कि 5 से 7 दिन का एक साइकिल है, राइट? तो व्हाई यू नीड एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट दैट फेज? इंस्टेंट इंस्टेंट इलाज चाहिए ना। आपको देखिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपका फीवर हो रहा है, बेचैनी होती है, बेचैनी दर्द होती है। आप कभी भी नोटिस करना कि जब हम ज़्यादातर बोलते भी हैं कि बच्चों में मेडिसिन का उपयोग कम करना, जी, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम ये चाहते होते हैं उनकी इम्यूनिटी पर आप कोई भी डिपेंडेंसी ना क्रिएट करो। जब आप ये मेडिसिन को पॉपअप कर कर अपने आप को ईज करते हो तो आप दूसरी तरफ अपने खुद के मैकेनिज्म को कमज़ोर कर रहे हो। तो करना क्या चाहिए हमें? मैं फिर जैसे हमने लंगन की बात करी, हाँ आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी किचन में मिलती हैं जी, चाहे वो हल्दी है, देखो पहले के ज़माने में जब दवाइयाँ नहीं थी तो हल्दी का दूध था, तो हल्दी का दूध पीना चाहिए। और क्या पीना चाहिए जब कोई बीमार होता है? अगर किसी को गले में खराश है हाँ, या उसको बहुत ज़ुकाम हो रहा है तो शहद में 2 चुटकी अदरक का पाउडर आपके घर में अवेलेबल होता है, सौंठ, और उसके साथ काली मिर्च के 2 चम्मच, ओके, 2 चुटकी, 2 चुटकी। हाँ, हाँ। उसका कारण क्या है कि जो काली मिर्च है वो अपने आप में एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। जी 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 जी। और मुझे जहाँ तक मुझे समझ आती है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कि ये सिर्फ चीज़ों को आज तक की डेट में लोगों को एजुकेट या अवेयर नहीं किया जा रहा। शायद रेमेडीज़ या होम रेमेडीज़ आपके किचन में अवेलेबल है बट आपको पता नहीं हाउ टू यूज़। तो हमें कुछ होम रेमेडीज बताइए। अभी बुखार के लिए आपने हल्दी वाला दूध बोला, हाँ, मैंने बुखार और खाने में खिचड़ी। जैसे आपको लघु आहार कहते हैं हम, लघु मतलब हल्का खाना। हाँ, जरूरी नहीं खिचड़ी उसका पार्ट है, कईयों को खिचड़ी हजम नहीं हो पाता, कहते हैं कि दाल नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन्स नहीं खाने चाहिए, हैवी प्रोटीन्स होते नहीं हैं। लेने चाहिए। हाँ, तो उस समय में खासकर लेमन वाटर बहुत इजीली आप पी सकते हो। अगर आपका समझ लो किसी को बुखार खांसी सर्दियों में हो रहा है तो आप हर्बल टी जिसमें आप इलायची डालकर पी सकते हो। आजकल तो आपको मार्केट में बहुत वैरायटी ऑफ हर्बल टी मिलती हैं। इवन दो कोशिश ये करो जब आपको बुखार हो आप 1 या 2 टाइम की फास्टिंग करो। आप देखना, मार्क माय वर्ड्स कि आपको कभी भी दोबारा जब बुखार चढ़े, पहली बात तो बहुत इजीली आपको ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी शिवर या वीकनेस नहीं आएगी। हमारे तो बुखार होता है तो मतलब बेचारे मरीज को ना उठा के खाना, अब वो कहता है मेरे को नहीं खाना, तो उसको मतलब उसके मुंह में ऐसे डाला जाता है कि उसको सजा लग रही होती है, इट्स लाइक दैट। तो वो कहते हैं कि आप खाना नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से मिलेगी लड़ने के लिए बीमारी को। तो हमारे तो मतलब दिस इज द कल्चर व्हाट आई हैव ग्रोन अप इन, कि उसको पकड़ के खिलाते हैं। ये कल्चर कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। तो फास्टिंग अगर वो पेशेंट नहीं खाना खा रहा तो इट्स फाइन। अगर आप देखो फ्लूइड्स लेता रहे, बिल्कुल फ्लूइड्स लेना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। दूसरी बात आप देखो कि ज़्यादातर जिसको बुखार होता है उसका मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है। राइट। इवन दो बुखार कोविड में भी लोगों को क्या होता था कि टेस्ट चला गया। हाँ जी, उसमें भी हमें ये समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है। अगर उस टाइम पे भी आप मुंह में मुलट्ठी रख के चूस लोगे शायद आपको एक इजी वे मिल जाएगा, क्योंकि मुलट्ठी आपकी टेम्पटिंग को, जो आपको थोड़ी बहुत ही भूख, जैसे बहुत लोगों को बुखार में ना भूख कम हो जाती है
तो आप उस पर से ब्रेड दे दो जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, तो आप तो उसके साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो। नाइंसाफी हो रही है। तो फिर क्या सॉलिड्स में क्या खाए वो? देखो सबसे इजी वे, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में जो बोलता हूँ, जब आप घर में रोटी पकाते हो ना, हाँ। उसका जो ऊपर का हिस्सा पतला हिस्सा है, हाँ। आप उसको दे सकते हो थोड़ा सा देसी घी डालकर लगाकर। देसी घी इज इजी टू डाइजेस्ट? यस। ओके। क्योंकि देसी रोटी का ऊपर वाला मतलब जो उसके जो अब आप जब रोटी आपकी थोड़ी फूलती है, फूलता है, हाँ, ऊपर वाला हिस्सा, ओके, उसको वो पतला सा होता। जब आप उसको उतार के उसमें देसी घी आप लगाओ, वैसे भी लगाते हैं। वो क्या करेगा कि आपको इजी टू डाइजेस्ट है जी। और घी या ऑयल या कुछ भी, कईयों को होता है कि मन में कि मुझे देसी घी सूट नहीं करेगा जी, ये सबसे इजीली पेनिट्रेट कर सकता है सेल लेवल पर। ओके, देसी घी। हाँ, क्योंकि आप देखो विस्कोसिटी, आप कोई खाना खा रहे हो जिसमें देसी घी है तो उसकी चर्निंग या च्यूइंग इजी हो जाती है। आई थिंक तभी हमारे देश में गाय को इतना पूछते हैं कि उनका हर चीज कितनी देसी उनके घी पंचगव्य में बोलते हैं कि गाय का, इवन की आप देखो बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें काऊ यूरिन भी आप यूज करते हैं, वो भी एक औषधि की तरह यूज किया जाता है, तभी उनको शायद माँ का रूप दिया गया है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक आजकल लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, एज यू सेड दे आर बिकमिंग अवेयर एंड हेल्थ कॉन्शियस, तो दे आर गेटिंग इनटू आयुर्वेदा। और तभी हमें क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस लेके चलते हैं। जैसे हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो आपने कहा 24 आवर फास्टिंग, इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन का जवाब रह गया, जो हमारे आपकी आयुर्वेदिक फास्टिंग है उसमें क्या सेवन करना चाहिए? देखो फास्टिंग में मैंने आपको बताया कि फास्टिंग कोई भी हो, चाहे इट इज नॉट नहीं मतलब फास्टिंग जनरली मैंने आपको जैसे रोटी का हिस्सा बोला है, या आप ऐसी चीजें लो जो आपको डाइजेस्ट हो पाए, जैसे कि वैसे फास्टिंग में अगर कुछ नहीं खाना, लिक्विड, हाँ ओनली लिक्विड डाइट पे आ जाओ। आपको कोई भी जूस अकॉर्डिंग टू सीजनल, इवन की हमें आयुर्वेद में बताया जाता है कि जो आपका सीजनल और रीजनल फूड है, जैसे आज की डेट में तो हम देखते हैं कि हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है, पर कई बार हम ये भूल जाते हैं कि क्या वो हमारे लिए बना भी है, हमारे जहाँ पे पल बड़े रह रहे हैं उस एरिया के हमारा साथ डीएनए, हमारा परवरिश, हमारा जो देश या काल है वो उसी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो आसपास है। जैसे हमारे यहाँ पे आई थिंक सरसों की खेती है, तो वी हैव सरसों का ऑयल एंड आई थिंक वी डाइजेस्ट इट इजीली डाइजेस्ट, एंड इन साउथ देयर इज लॉट ऑफ कोकोनट, सो दे यूज कोकोनट ऑयल। और मैंने देखा है जब हमने कभी कोशिश की कि चलो कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं, इट्स लाइट, वी डोंट लाइक द टेस्ट, वी डोंट एंजॉय इट, इवन कि हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स भी वैसा नहीं होता, हाँ वो उस तरह डाइजेस्ट भी नहीं करती है। आप देखो चाहे वो सरसों है चाहे हमारी कनक है, अगर आप यही चीज़ आप देखो साउथ में ज़्यादातर पुट्टू या चावल बहुत खाते हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो चावल हम इतने नहीं खा पाएंगे जितने वो उनकी इनटेक है, और वो डाइजेस्ट भी कर लेते हैं और वो उसके बावजूद पतले भी रहते हैं। हाँ। और हम चावल अगर दिन रात खाएंगे तो वी विल बिकम क्योंकि वाटर टेंशन है। एक्चुअली आयुर्वेद को ना हर देश, काल, आहार और विहार, इन चीज़ों का बेसिक है। इसको हम ना आयुर्वेद में कुछ रीजमे बोलते हैं, जैसे आज की डेट में आपको किसी आप डाइटिशियन के पास जाते हो या बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो आपको ना ज़्यादातर डॉक्टर्स ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें इलाज के रूप में बंद करवा देते हैं, जो हमारे कॉमनली अवेलेबल फूड है। मुझे लगता है कि वो कंसेप्ट गलत इसलिए है कि आप बॉडी को प्रिपेयर नहीं कर रहे। इलाज का मतलब है कि आप बॉडी को उसी फॉर्म में रखो जो फॉर्म में वो है, और फिर आपको मेडिकेशन रूप में दें जो आपकी उस चीज़ को रिकवरी कर पाए। कई बार रिकवरी या हीलिंग, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर या आपसे कहा जाए कि आप ये नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, तो ये सब चीज़ें ना आपको हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ कण मिलता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो कमी हो जाती है, फिर आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स और आज जो स्ट्रेंथ भी फर्क पड़ता है। यू फील वेरी लेजी ऑल्सो टाइम्स, कभी न्यूट्रिशन वैल्यू की आपके बॉडी के अंदर कम होती है। एवरेज जो आयु थी पहले और आज की डेट में क्यों फर्क आ गया? हम मॉडर्न हो रहे हैं, बट हमें मॉडर्न के साथ अपने बेसिक कंसेप्ट्स को भूल गए हैं। पहले की जो एक आयु एवरेज एक लाइफ थी
वो 90 प्लस थे, एंड हेल एंड हार्टी, हील एंड हार्ट, मतलब चलते थे बिल्कुल, सब कुछ खुद, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल। आज अगर 90 तक है तो आई थिंक थोड़ा बहुत बेड रिडन। हाँ। हाँ, और दूसरा मेरे अकॉर्डिंगली जितना फ्रिक्वेंटली मेडिसिन्स का प्रयोग शुरू हो गया, आपको बहुत फ्रीली हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, तो आप डिपेंडेंट हो गए। यू डोंट वांट टू फील दैट पेन एंड डिस्कम्फर्ट बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, एंड वे वी आर सप्रेसिंग आवर ओन इम्यूनिटी आल्सो। आप अपने आप को उन पे आधारित कर और फिर आपकी जितनी भी आप मेडिसिन आप देखते हो, सबका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपकी कोई ना कोई ऑर्गन पे होता है। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आई थिंक तभी विलेजर्स जो होते हैं वो हमसे बहुत सख्त होते हैं, और जैसे आपने बोला उनके वहाँ जो एजेड लोग रहते हैं, दे आर वेरी स्टडी, उनकी आईसाइट भी इतनी खराब नहीं है, सारा काम खुद करते हैं, इनफैक्ट खेतों में भी जाते हैं लेडीज, सो बिकॉज उनकी डाइट इज वेरी क्लोज टू नेचर, वो फ्रेश खाना और जो अवेलेबल है वही खाएंगे, उनका जो फैंसी फूड्स नहीं है, यू नो, एंड कैंड एंड प्रोसेस्ड फूड्स नहीं है। सो वी कम टू अनदर क्वेश्चन विच इज हेयर थिनिंग, कि लोगों को आजकल ऐसा नहीं है कि चलो एज के साथ हो रहे हैं, आजकल आई थिंक पोल्यूशन भी है, अगेन लाइफस्टाइल भी है, तो हेयर थिनिंग एंड देन लॉट ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स पीपल आर डूइंग, यू नो, हेयर कलर हो गया एंड एवरीथिंग। तो हेयर थिनिंग में आयुर्वेदा क्या कहता है कि हम अपनी हेयर थिनिंग, बालों को कैसे घने कर सकते हैं? आई थिंक आयुर्वेदा में पैक्स बहुत होंगे, बहुत तरह के हैं, बट हेयर्स का ना एक मिसकंसेप्ट है सबको कि हम बालों की दवाई खा लेंगे तो बाल ठीक हो जाए। ओके, ये मिसकंसेप्ट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो हेयर्स की जो एक आप कहते हो स्टेडीनेस है, जो थिनिंग ना हो, वो आपके लिवर पे आधारित है। अच्छा, तो जिसके हेयर थिन हो रहे हैं देन दे शुड चेक देयर लिवर। उसका कारण क्या है कि जितना लिवर का बाइल है, जब भी वो बढ़ेगा या इनडाइजेशंस होगी, आप जितने भी बार्ड लोग देखते हो जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है या थिनिंग हो रही है, उनको स्टमक इश्यूज हमेशा 95% मिलेंगे। दिस से कि योर गट हेल्थ बहुत डिटरमिन करती है आपकी हेल्थ को, आपकी स्किन, आपके हेयर को। या हेयर हमारे ना टॉपनिन प्रोटीन होता है एक, अच्छा। जो जड़ों में हमारी जो बेसिकली आपकी जो स्ट्रेंथ है जो बालों की, वो टॉपनिन प्रोटीन हेल्प करता है कि आपकी थिनिंग ना हो और आपका हेयर फॉल ना हो। पर उसको रेगुलेट आपके खाने से होगा, और रेगुलेट करने के लिए आपका लिवर अगर अच्छा है तो आप डेफिनेटली, मतलब मेरे पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है ऑन माय ओन सेंटर्स और हॉस्पिटल, तो मैं ये ध्यान देता हूँ कि आई शुड नॉट वर्क ओनली फॉर हेयर्स बट विद लिवर। मतलब इंटरनली उसको ट्रीट करते हो, तो लिवर पे ध्यान जरूर देना चाहिए कि अपना लिवर फंक्शन जरूर चेक करवाना चाहिए अगर आपके हेयर थिनिंग है। आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा। आप कभी भी मतलब कंपेयर कर लेना, अगर आप बहुत सारे सप्लीमेंट, आजकल तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स आते हैं, जी, बट आप हेयर्स के साथ अगर लिवर को एड्रेस कर लोगे तो आपकी जो समस्या है बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व हो जाएगी और जड़ से ठीक हो जाएगी। बिकॉज आई हैव सीन कई लोग हैं जो हेयर कलर भी करते हैं बट दे हैव वेरी हैवी हेयर, तो प्रॉब्ली आई थिंक उनका लिवर फंक्शन इज फाइन, वरना हेयर कलरिंग सारी दुनिया कर रही है आजकल फैशन के लिए या हेयर वाइटनिंग, सो तो एवरीबडी शुड गो बॉल्ड अगर उसी से हो रहा है तो वो आपकी फिर वही बात की जो आपका डीएनए है या आपकी जो तासीर है वो कैसी, क्योंकि एक चीज किसी के ऊपर हानिकारक होती है, किसी के ऊपर उसका फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, सो इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। बट कोई हेयर पैक्स या एनीथिंग यू सजेस्ट जो बालों में लगाना चाहिए? मैंने बोला जैसे हर व्यक्ति के आसपास का जो चीज़ें, उसी सराउंडिंग में से अगर आप कोई भी द्रव्य, कोई ऐसी औषधि उठा लोगे तो आपके लिए हमेशा वो अच्छा काम करेगी। जैसे अगर हम साउथ की बात करें तो नारियल उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन मैं साउथ में जब पढ़ा हूँ तो आई वाज स्टडिंग, तो मैं हॉस्टल में देखता था कि जो साउथ इंडियंस मेरे साथ थे, दे यूज दैट कोकोनट ऑयल, और कहीं ना कहीं शायद कोकोनट ऑयल हमारे जैसों के लिए इतना सूट नहीं करता। आई थिंक सरसों तेल, सरसों इज मोर बेटर एंड गुड रिजल्ट्स फॉर अस, फॉर नॉर्थ इंडियंस। यस, सो आप बेसिकली ना आप अपने आसपास, अब जैसे सबसे अगर कॉमनली हम कह सकते हैं जो हर एक व्यक्ति यूज़ करता है जब आपकी हेयर की प्रॉब्लम है, उसमें आंवला का बहुत अच्छा जी। आंवला एक तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी के साथ साथ
एक प्रॉपर आपकी लिवर को गट को और आपकी जितनी हेयर थिनिंग है उसको एड्रेस करता है। सो आंवला, जैसे हमने आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि आमला शुड बी कंज्यूम्ड विदाउट फेल, मतलब उसको तो आप वैसे ही खा ले। वो बहुत इजीली डाइजेस्ट भी होता है। अगर कोई व्यक्ति आंवला फ्रूट मतलब हमारे घर में भी बहुत इजीली उग सकता है, अगर आंवला फ्रूट का सेवन आप करो या उसके जूस का फॉर्म में आप लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर काम करता है। तो मतलब बेसिकली हर प्रॉब्लम का रूट कॉज पता करो, वो इम्पोर्टेंट, तो वो जड़ से ही ठीक हो जाती है। ऑलराइट, एक और अब तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं कि एज के साथ आती है। आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स अब पहले से ही है, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड, जो हमने इंजेक्शंस लगवाए तो वो आई थिंक उसके अभी भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मेजर इज ब्लड क्लॉटिंग, जो काफ़ी कॉमन हो गई है। हार्ट अटैक्स और ब्रेन क्लॉट्स आर वेरी कॉमन। तो व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दीज, लाइक जो क्लॉट्स वगैरह, शुड वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, एक्सरसाइज, हाउ टू प्रिवेंट? देखो, जो कोविड के बाद क्लॉटिंग आप देख रहे हो, हम जो यूजुअली होम रेमेडी के रूप में यूज़ करते हैं वो दालचीनी इज नेचुरल ब्लड थिनर। अच्छा, सिनेमन। यस, और तो उसको चाय कॉफी में डाल किसी भी रूप में लो। ओ लवली। ओके, इवन आप देखो कि वो इजीली अवेलेबल है एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्लड थिनर। आपको इवन किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी की आर्टरीज ब्लॉक हैं, किसी को कोई वेरिकोज वेन्स हैं, तो उसमें दालचीनी का बहुत अच्छा रोल है। और आपकी जो मात्रा है दालचीनी की वो मिनिमम रखें ताकि आपको कोई एसिडिटी या ऐसी चीज़ें ना हो। तो कितनी होनी चाहिए मात्रा? यूजुअली वो वेरी करती है मैम, बेसिकली पर्सन टू पर्सन। अगर आप पहली शुरुआत में 2 पिंच मतलब 2 चुटकी हाँ किसी भी रूप में उसको डाल के लें तो आपके लिए हेल्पफुल है। और साथ में ब्लड थिनर की बात करें तो त्रिकटु आयुर्वेद में बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। त्रिकटुआ? हाँ, कटु मतलब कड़वा, मतलब इसमें 3 हर्ब्स हैं, सौंठ, पिपली और काली मिर्च। तो ये टैबलेट्स मिलती हैं? टैबलेट, सिरप, इवन आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे? देखो, सौंठ आपके घर में है, काली मिर्च है। सौंठ मतलब अदरक का पाउडर। हाँ जी, अदरक का पाउडर, काली मिर्च और मगा, पंजाबी में मगा बोलते हैं। पिपली वो क्या होता है? पिपली वैसे हर जगह पे इजीली एक फ्रूट तरह का होता है। अच्छा। और इसका अगर आप कॉम्बिनेशन इसको कूट कर या इसको पीस कर आप घर में बना लें तो पाउडर फॉर्म को लगभग आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लें, तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है जिसको क्लॉट होते हैं। ऑल राइट, दैट्स नाइस। तो अगर ये तीनों चीजें घर में बनाने हैं, पिपली लेना पड़ेगा, जो मेरे को नहीं पता क्या होता है। पिपली बहुत इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाती है, या हम इसके कैप्सूल्स ले सकते हैं बाय द नेम त्रिकटु का सिरप, टैबलेट, इवन जूस आपको हर तरीके से, मतलब अमेज़न जो हमारे जो ये सब चीज़ें हैं ये आपको अवेलेबल होती हैं। और ये आपकी बॉडी में कहीं पर भी एक्स्ट्रा ग्रोथ या क्लॉट बन रहा है, अगर आप इसका सेवन 2 से 3 महीने कर लो तो आप खुद नोटिस करोगे कि इवन आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल में त्रिकटु बहुत अच्छा एक ऐसा सोर्स है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट तो मतलब एनीबडी कैन टेक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन? हाँ, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। इवन की कोई भी दोष या वात, पित्त, कफ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। और ये गरम, तासीर गरम नहीं होती। सो इट्स लाइक अ मैजिकल हर्ब, आई मस्ट से। बेसिकली देखो, इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो पिपली है या त्रिकटु है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसा कि वो अपने आप में डाइजेस्ट हो जाता है। ऑल राइट, अच्छा। और इसकी जो रेशियो है वो इक्वल लेनी है, इक्वल, जब हमने घर में पाउडर बनाना है। और अच्छा, दैट्स समथिंग वेरी न्यू, वेरी इंटरेस्टिंग। I didn't know cinnamon is such a powerful herb. हम देखो कब से यूज़ कर रहे हैं ये herbs, मेरे ख्याल से मतलब हर किचन का एक पार्ट है। बट अगर आपको ये पता लग जाए कि हल्दी का क्या अच्छा रोल है, हाँ जी, इवन कि आपके घर में जब लहसुन है तो लहसुन का क्या रोल है आपकी बॉडी के लिए, हम इन चीज़ों को अगर पहचान, मैं तभी कहता हूँ कि जब भी आयुर्वेद की बात करते हैं ना, पीपल नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट द थिंग्स जो उनको शायद अधूरी पता है। एक्चुअली यू एब्सोल्युटली राइट, अधूरी पता है। तो जैसे किसी से कुछ सुना, ये नहीं पता कि उसको एंड कब करना है, ट्रांसफर कैसे हाँ, उसको मतलब कंज्यूम भी कितना करना है। कई ओवरडोज कर लेते हैं, देन दे से इट डिडंट सूट अस। कई उसको बंद ही नहीं करते, वो फिर आई थिंक वो भी नुकसान करती है। देयर इज अ टाइम जब आपको स्टॉप करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गो टू द राइट पर्सन फॉर कंसल्टेशन, या राइट इंसान की बातें सुनो, यू नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज,
हाथ पैर सुन्न हो जाना, मतलब ये तो मैं ना जब छोटी थी तो माए नानी दादी ओहो चौकड़ी मार के बैठे हैं तो उसका कहते हैं ओहो पाँव में जान नहीं है, हाथ पाँव सुन्न हो गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, द ब्लड सप्लाई जस्ट गेट्स ऑफ एंड आई डोंट थिंक इट्स नॉर्मल। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, नमनेस इन हैंड्स और अब जब पैर आपके सुन्न हो तो बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अपना B12 आप चेक करें। ओके, B12, Yes. ऑल राइट, और विटामिन डी। ऑल राइट। 98% लोगों में ये कमी होने के कारण ही नमनेस होती है। अच्छा, तब भी आजकल वाइट, आई एग्री, विटामिन डी तो आजकल हर एक के अंदर ही है वो डिफिशिएंसी। इवन विटामिन B12 ऑल्सो। तो उसको वैसे कैसे? मोरिंगा, देखो मैं जैसे वेजिटेरियन लोग हैं, हाँ जी, जो वेजिटेरियन है उनके लिए B12 का सोर्स बहुत कम है। ओके, क्योंकि B12 बहुत ज़्यादातर आप देखोगे फिश में या नॉनवेज में आपको सोर्स अच्छा मिलता है। जी, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको मशरूम्स, ओके, उसमें B12 है, ऑरेंजेस में है, हम्म, इवन दो मोरिंगा बहुत कॉमनली पॉपुलर हर्ब है, जी, उसमें B12 है। इवन कि तुलसी में भी B12 की मात्रा आपको मिलती है। तो इनमें से कोई भी सप्लीमेंट किसी भी रूप में आपको तुलसी भी इजीली, तुलसी के ड्रॉप्स इजीली मिल जाते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को सेवन करें तो B12 आपका पूरा हो सकता है। और रादर आपका जो विटामिन डी है वो मेरे ख्याल से जितनी आज के डेट में लैक है, मतलब मेरे पास पेशेंट जब रिपोर्ट लेके आते हैं तो आप देखोगे 5, 3 सबका इतना भी होता है। अच्छा, मतलब उसी कारण से उनको नमनेस, थकावट भी होती है। या ऑफ कोर्स लो एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक होम रेमेडी आपको मैं बताता हूँ। आपके घर में जितनी भी पल्सेस हैं या दालें हैं, आप उसको कांच के बर्तमान में, कांच के कोई भी ऐसा आप कंटेनर ले लें जिसमें वो, मतलब वो बेसिकली ग्लास का हो। अच्छा, आप उसको ऐसी विंडो में रखें किचन की जहाँ पर रोज धूप आती हो। अच्छा, तो उससे क्या? जो आपकी पल्सेस हैं हाँ, वो उस ग्लास के द्वारा, आप बचपन में देखते होंगे कि शायद गांव में अगर कोई हमें सुन रहा होगा तो दालों को पहले धूप में सुखाया जाता था, हाँ जी, हाँ जी, और फिर पकाया जाता था। राइट राइट। तो सबसे इजी वे है विटामिन डी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आज इतनी बिजी लाइफ है कि हम धूप में खुद नहीं बैठ सकते। तो जब आप पल्सेस को आपकी सन रेज अब्जॉर्ब कर कर वो विटामिन डी, आप जब उसको पकाओगे तो उसमें भरपूर मात्रा विटामिन डी की होगी और आपका विटामिन डी ईजिली और घर बैठे ही आपका पूरा हो सकता है। मतलब जब इतनी गर्मी है और हम कोसते हैं सूरज को, हाँ। तो हमें उनकी किरणों का फायदा उठाना बिल्कुल चाहिए। फायदा उठाना चाहिए। इतनी धूप में अपने वो ग्लास जार्स में दालें बाहर रख दो कि एटलीस्ट वो विटामिन डी वो तो ले लें, हम तो बैठ नहीं सकते इतनी गर्मी में। तो कितनी देर रखनी है? मतलब वो आप हमेशा उसको वहीं रखो। उसका कारण ये है मैम कि जो एक सिटी लाइफ है ना जी, वो सिटी लाइफ इतनी थोड़ा, मतलब इतना ना तो ऐसा है आपको बस जगह होती है कि आप दालों को सुखाएं, हाँ जी, ना टाइम होता ना है, टाइम दोनों होता चीजें, है। हाँ जी। तो जब आप कंटेनर्स को परमानेंटली वहाँ प्लेस कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी पल्सेस एक तो ख़राब नहीं होती। ओके, देखो कई बार आप किचन में जाके देखते हो पल्सेस जो आपकी दालें हैं खराब हो वो खराब हो जाती हाँ जी, एक तो आपकी जितनी भी बैक्टीरिया वायरसेस से बच जाएंगी एब्सोल्युटली। और ऊपर से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। शाम को अंदर रखनी है कि वहीं नहीं, वहीं वहीं- आप उसको प्लेस तभी आई थिंक हमेशा कहते हैं कि जो किचन है वो ईस्ट साइड में होनी चाहिए, Yes, बिकॉज सूरज सूरज की, की किरणें आनी चाहिए। यस, ये आयुर्वेद और जितना भी आप ऐसी साइंसेस को देखते हो ये सारे एक कॉम्बिनेशन है एब्सोल्युटली, और फॉर वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड। बिकॉज मैन इज अ सोशल, आई मीन ही इज सोशल, बिल्कुल। यू नो एनिमल कह दो, डेफिनेटली। एंड हमारी एग्जिस्टेंस नेचर के बिना पॉसिबल ही Possible नहीं नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अब आप देखो कितनी सिंपल चीज़ें हैं जो आपको अगर ध्यान रखो तो आपकी कुछ चीज़ें नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट पूरी हो जाती जी जी, नेचर कितना हेल्प करती है। तो दालें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कई चीज़ें तो धूप में खराब हो जाती है, Yes, पर दालें yes. राजमा नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो हम ऐसे इतना ना सूर्य देवता को कोसते हैं गर्मियों में, वी मस्ट मेक मोस्ट ऑफ इट। आप देखो बैक ऑफ माइंड में कभी भी, या आपके घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछना कि वो क्यों सुखाते थे। उनको तो लगता होगा कि वही कीड़े ना लग जाए, गीली ना हो। हाँ,
अब आप देखो उनको कि विटामिन डी वाला सिस्टम तो नहीं शायद पता, विटामिन डी ना पता हो, बट लेकिन कहीं किसी को तो पता था ना, जिसने वो हाँ, शुरू करा एक वो कल्चर था, वो कल्चर था। कि हमारे वो कल्चर जो बैक हमारे कहीं ना कहीं लाइफ के साथ जुड़े हुए थे। देखो आज के समय में अगर हम विलेजेस और एक मेट्रो सिटी की लाइफ को कंपेयर करें, शायद विलेजेस की लाइफ हमसे बेहतर इसलिए है कि वो बहुत सारे ऐसे नियम पुराने फॉलो कर रहे हैं, नियम कर रहा है फॉलो, उसको अवेयरनेस है। Absolutely, absolutely. अब I mean, this was not the next question, but I will connect it to the question you've said, vitamin D की deficiency. आजकल एक ये भी है कि हम धूप में ज़्यादा जाते हैं तो टैनिंग होती है, पिगमेंटेशन होती है, एंड आई थिंक एक्जिमा भी ज़्यादा वो होता है, डिटोरिएट होता है। एंड डॉक्टर्स ऑल्सो एडवाइज कि फिजिकली आप कब हैट डालो, कपड़े फुल स्लीव्स डालो, यू नो बिकॉज रेज आर हार्मफुल। तो अब धूप में, सर्दियों में तो चलो भी इंजॉय सिटिंग इन सन, तब ऑल्सो दे से कि अपना फेस कवर रखो। तो जो ये पिगमेंटेशन है, इज इट इंटायरली बिकॉज ऑफ सन? एंड सनस्क्रीन लगाना ऑफ कोर्स लगानी चाहिए, बट व्हाट, हाउ डज आयुर्वेदा इंटरप्रेट इट? बेसिकली आप आज से 10 साल पहले सोचो कि ना तो सनस्क्रीन थी, 10 साल पहले थी, नहीं सनस्क्रीन बहुत हाइप नहीं थी। हाँ, इतना हाइप जो आज की डेट में है, हाँ, आई कैन वो नहीं ऑफ इवन की वैरायटी ऑफ क्रीम्स जितनी आज आपको अवेलेबल है, एंड सीरम्स की है, वो पहले नहीं थी। जी जी। सन वैसे ही है, नेचर वैसे ही है, हमने अपने आप को सेंसिटिव कर लिया। हाँ, यू राइट। कैसे किया? मतलब वो बेसिकली हमारी जो इम्यूनिटी है, अब स्किन में बहुत तरह की मतलब मेरे पास पेशेंट जब आते हैं, सोराइसिस है, एक्जिमा, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस जी, हम सब ना एक चीज़ में बहुत ध्यान देते हैं कि हम हाउ टू प्रिवेंट, लाइक आप कह रहे हो ना कि जैसे बहुत सारे मुंह को कवर कर लो, क्लोथ्स को कवर कर लो, आप धूप से बच जाओ जी। क्या वो रेमेडी है? नहीं। आयुर्वेद कहता है कि आप जो रेमेडी या हीलिंग है वो आपको इनसे प्रिवेंट करने में नहीं है, अपनी बॉडी को योग्य बनाने में है कि आप इन चीज़ों से आपको कोई भी ऐसी समस्या खड़ी ना हो। ओके। तो वो योग्यता कैसे, या आपकी कौन सी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, या बॉडी में ऐसे कौन से पदार्थ होने चाहिए जो आपको हेल्प करें। राइट। पहली चीज़, जैसे आप अगर हम बात करें सोराइसिस की, तो सोराइसिस ज़्यादातर सर्दियों में, दिसंबर और जनवरी में, या आज की डेट में जब ह्यूमिड है, रेनी सीजन है, तब एग्रीवेट होता है। इसका मूल कारण कफ है, मतलब रेशा। जिस भी व्यक्ति को सोराइसिस है, अगर वो कफ दोष को नॉर्मल कर ले तो रेपिटेशन ऑफ सोराइसिस, या जो उसको अटैक बार बार इन ऋतु में, इस मौसम में आता है, वो हट जाएगा। तो कफ दोष का आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरीके से नॉर्मल कई चीजें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि मीठा, सबसे पहले मीठा नहीं खाना, रात को कफ वाली चीजें नहीं खानी, जैसे दालें होती हैं, भिंडी होती है, भिंडी आफ्टर सनसेट नहीं खानी चाहिए, एंड घी का सेवन करना चाहिए। सो अगर आप एक्जिमा की बात करें, पिगमेंटेशन, इवन की पंजाब में ब्लेमिशेस बहुत बड़ी एक चैलेंज है। और आज की डेट में बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास जब कॉल करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, हमें जी पील ऑफ बोला गया है, हमें कुछ ऐसी सिरम्स दी गई हैं या फेस वॉश दिए गए, लेजर ट्रीटमेंट, हाँ जी। पर ये सब कहीं ना कहीं आपको नेचर से डिस्कनेक्ट करता है। और आई थिंक आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, एंड इट्स मोर प्रोन टू ऑल दीज। दैट्स व्हाई दे से कि आप हैट पहनो, बिकॉज हल्की भी सूरज की किरणें आपको सेंसिटिव कर देती हैं। तो पिगमेंटेशन, यू राइट, ये आई थिंक वुमेन ज़्यादा वो करती हैं। एक, आई अंडरस्टैंड इट्स लैक ऑफ ब्लड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज वुमेन हैव दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो। तो जो पिगमेंटेशन है उसके लिए क्या रेमेडी बताते हो, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पिगमेंटेशन यूजुअली आपके मेलानिन की जब रेगुलेट ना हो सही तरीके से, जो मेलानिन लेवल है आपकी बॉडी का, वो सही तरीके से रेगुलेट ना हो, आपको तब पिगमेंटेशन होती है। इसको आयुर्वेद में रंजक पित्त बोला गया है, मतलब पित्त के जो आगे सब टाइप है, रंजक पित्त, उस पे ऊपर ये चीज़ें हैं। आप मेरे कहे पे आप ये पील ऑफ, ये सब चीज़ें तो आप करवा चुके होगे शायद। कभी आप सोचना कि जो स्किन आपने पील ऑफ करा के थिन कराई है, वो वापस हील नहीं हो पाएगी।
अच्छा, वो लेयर रीजनरेट नहीं होती है? नहीं होती। ऑल राइट। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे पील ऑफ या ऐसी ट्रीटमेंट, केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट करके आते हैं, तो हमारे लिए भी चैलेंज होता है उनको ठीक करना। ओके। अगर आप सिंपल वे में देखो, होम रेमेडी के रूप में देखो, आपके घर में जो हल्दी है वो पिगमेंटेशन के लिए दी बेस्ट हर्ब है। अच्छा। और इसके अलावा आयुर्वेद में मजिष्ठा है, मुलट्ठी, यष्टि मधु है, चॉप चीनी, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स का रेफरेंस मिलता है जो पिगमेंटेशन में आपको मात्र 1 महीने के बीच में आपकी पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा असर कर सकती है। जो आपने ये हर्ब्स बताए हैं, इनको हाँ जी। कंज्यूम करना है कि लगाना है? इनको कंज्यूम करना है। तो कोई हर्ब जो आप सजेस्ट कर दो? जैसे आप अगर आप जैसे मंजिष्ठा की बात कर रहा हूँ, या मंजीठ उसको बोला जाता है, मंजीठ। जो मंजिष्ठा का ऑयल भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, या मंजिष्ठा के कैप्सूल या इवन की पाउडर आता है, आप उसको जब लेना शुरू करते हो तो वो आपको 2 तरीके से हेल्प करता है। एक तो आपकी जो पिगमेंट मतलब टेशन का मेन कारण रंजक पित्त, उसको रेगुलेट करता है। ओके। और वो लिवर को भी ठीक करता है लेने से? बिल्कुल। ऑल राइट। उसका मतलब क्या है, एक सबको ना मतलब एक मिथ है या वहम है कि स्किन की प्रॉब्लम आपको क्रीम सिरम लगाकर ठीक हो सकती है। इट इज द बिगेस्ट मिथ। व्हेन योर इनर कोर इज नॉट ट्रीटिंग और हीलिंग, तब तक आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। एब्सोल्युटली। फिर रियाकर होगी ना अगर आपने नहीं उसको ठीक किया। आप उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए डिमिनिश कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, बट मैंने आज तक, जब तक आप इनर कोर को हील नहीं करोगे, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। आई एग्री। तो ये तो आपने कुछ हर्ब्स बताए जो हम लगा भी सकते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। और आप सनस्क्रीन का फेवर, मतलब सनस्क्रीन लगानी चाहिए वैसे? इट्स अगर आप ये सोचो कि आपको सनस्क्रीन की जरूरत क्यों है, कहते हैं सन की हार्मफुल यूवी और यूवीबी रेस से, मतलब व्हाटएवर इट्स रिटन, आपके ब्रेन को इस तरह ट्रेन किया जा रहा है। ये सन तो बहुत सदियों से ही है। आपको एक्चुअली तो सिंपल भाषा में कहें तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है विद मल्टी बिलियनियर कंपनीज, जो आपको ये बताने में या ऐसे एड्स को बनाने में सक्षम है जो आपको ये समझाएं कि अरे सन रेज हमारे लिए बुरी है। तो आप सोचो कि आप लिए सन प्रोटेक्शन क्यों करना है। चलो आप अपने घरों में देखना जरा कि जो आज की डेट में एक सूडो ब्यूटी, या आप जो आज की डेट में देखते हो कि लोग मतलब तरह तरह की केमिकल्स पील ऑफ करवा कर जो एक ब्यूटी को अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे घरों में पहले नेचुरली अवेलेबल थी। आई एग्री। माय नानी दादी की स्किन इतनी अच्छी होती थी, उनको तो सनस्क्रीन पता भी नहीं है क्या होता था। बिल्कुल। उसका मेन कारण क्या था कि वो सिर्फ नेचर से डिस्कनेक्ट नहीं थे। वो लगाते मलाई, मुल्तानी मिट्टी, मलाई, कोकोनट वाटर, ये सब चीजें आपके घर में हाइड्रेट भी करती हैं स्किन को, प्लस प्रोटेक्ट करती हैं। देखो अगर सनस्क्रीन की बात करें तो एलोवेरा से अच्छा सन प्रोटेक्टर कोई नहीं है। इज इट? यस। अच्छा। आप देखो कि एलोवेरा का जब आप पल्प यूज करते हो कहीं पर भी स्किन पे, तो हम किस लिए कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ में आपके पोर्स को एक लेयर बना देता है। हाँ, प्राइमर, स्मूथ लुक देता है। जी जी जी। वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो व्यक्ति बोलते हैं कि हमें सन से इरिटेशन होती है, धूप में निकलने से मुंह पे जलन होती है, तो वो एलोवेरा का आप यूज करें। और एलोवेरा के बहुत सारे रूप हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्रीम में मिलता है, बहुत सारे जैसे आजकल जेल्स आती हैं, जेल्स हैं, बहुत अच्छी जेल्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और साथ में अगर आप हल्दी को किसी भी रूप में, वैसे हल्दी को जो आयुर्वेदिक तरीके से बोला गया है, हल्दी का अब्जॉर्प्शन गर्म दूध में अच्छी तरीके से होता है। और काली मिर्च के साथ नहीं, हल्दी अकेले में बहुत अच्छी, इवन की एंटीबायोटिक के साथ वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी अच्छा काम करती है। हल्दी तो इज अ सुपर हर्ब है, वन ऑफ द सुपर हर्ब। जी जी जी। आप उसकी अब्जॉर्प्शन गर्म दूध, इसलिए गर्म दूध में आयुर्वेद में बोला गया है कि वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब होकर आपकी कण कण तक नरिश कर दे।
तभी सर्दियों में हमारे यहाँ चलन होता था कि बिल्कुल, गर्म दूध हल्दी बिल्कुल, वाला बिल्कुल। पीने से कभी खांसी जुकाम ही नहीं नहीं लगता होता है, था, नहीं होता नहीं था। होता था। आजकल लगता है कि दूध कौन सा, पहले ये देखो कि फैटनिंग है, सिंगल टोन है, डबल टोन है, देन हल्दी इज ऑर्गेनिक, मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव कम अप। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो वी स्टार्टेड बिलीविंग कि ये होने से ये होगा, तो वो हो जाता है। नो मतलब आपसे बात करते करते आई जस्ट थॉट कि जितना हमारा फार्मर धूप में होता है, कोई नहीं, वो बेचारे की तो मतलब एक मजदूर और एक yes. फार्मर, उनके सारा टाइम ही नेचर में निकलता है। तो फार्मर के मुंह में तो मैंने कभी पिगमेंटेशन नहीं देखी, बट आई थिंक द स्किन इज सो ग्लोइंग, यू नो। Glowing. हाँ, उनके तो सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन होनी चाहिए, हमें ना- देयर अंडर द सन थ्रू आउट। आप देखिए, हमें आयुर्वेद में एक वर्ड यूज करते हैं कि तेज। कई बोलते हैं ना कि मुंह पे बहुत अच्छा तेज है उसके। जी जी जी, वो आपकी इंटरनल हेल्थ को बताता है। एग्जैक्टली। और वो क्या है, पहले तो बोलते थे कि मुंह ते बड़ा नूर है हाँ जी, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। नूर ता हुंदा है जे बेसिकली आपकी अपनी इम्यूनिटी या आपका अपना जो सिस्टम है, जो भगवान ने आपको एक सिस्टम दिया है, आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर ठीक रहे तरह हैं। काम करें फिजियोलॉजिकली, इवन दो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से आपको नरिश कर रहे हैं। तभी वी स्टिल सी, जब भी हम गांव में जाएं तो वहाँ पे अगर 80 ईयर का भी आदमी हो बाजरे की रोटी खाता है ऊपर Yes. इतना देसी घी लगा Yes. के, एंड ही इज डाइजेस्टिंग इट वेल। Yes, definitely yes. और हमें खिला दो शहरों में तो लगता है ओ माय गॉड, सारा दिन भूख ही नहीं लगने वाली, ब्लोटिंग हो जाती ब्लोटिंग है। हो जाती है। ये एब्सोल्युटली राइट। आई मीन कहीं ना कहीं हमारा कनेक्ट विद नेचर इज कमजोर हो रहा है। हाँ, कमजोर हो रहा है, एब्सोल्युटली। तो मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ में, हमारे किचन में ही सब कुछ है, हमारे आसपास ही सब कुछ है, हम उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है कि हम अपनी आई साइट, क्योंकि आजकल फ़ोन के बिना तो गुजारा ही नहीं है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एंड आई थिंक चलो कई तो होता है कि भी ये तो आपने नेसेसिटी बना ली है, पर कई जगह ये नेसेसिटी है भी, कईयों के काम भी इनके बिना चलते नहीं है। तो आई साइट के लिए इज देयर एनी, व्हाट इज द रेमेडी, कि क्या करना चाहिए? देखो, आई साइट को आयुर्वेद में आलोचक पित्त बोला गया। आलोचक पित्त, ओके। बेसिकली आइज़ में वाकई में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे आइज़ की बीमारियां फैल रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं मिलता। जो कॉमन सबसे मुझे लगता है ओपीडी में आती है मेरे, तो जो आइज़ में ड्राइनेस होती है, दैट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। एब्सोल्युटली। और ड्यू टू, फिर हम बोलते हैं, फिर अच्छा डॉक्टर्स क्या, अगर आप जाते हो तो वो कहते हैं स्क्रीन टाइम कम कर दो, है ना, आंखों को रेस्ट दो, आप पानी पियो, हाइड्रेट करो। बट जो ड्राइनेस है वो आपकी नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। हाँ, एंड इट्स सच अ कॉन्ट्ररी थिंग। Yes. आपकी आंखों से पानी निकल रहा Yes. होता है और डॉक्टर कहता है कि ये ड्राई आईज है। तो बहुत सारे लोग, इवन की डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ऐसे फ्लूइड्स का यूज करो जो आर्टिफिशियली लेक्रेट या लुब्रिकेट करता है। हाँ, वो आपके ड्रॉप्स देते हैं, drops। आई ड्रॉप्स, या अगर आपके घर में जो देसी घी है वो वन ऑफ द बेस्ट लुब्रिकेंट है आपकी आइज की, उसको लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना नहीं, बट आजकल देसी घी की प्योरिटी भी है डाउटफुल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना हार्मफुल। तो देसी घी है ना। तो कैसे लगाना है? मैं आपको बताता हूँ, उसको वार्म करा जाए। वार्म कर आप कॉटन के स्वैब्स लो छोटे छोटे जी, उसको डिप कर हाँ, आँखों पे रखकर आँखों को बार बार आपने बंद करना है और खोलना है। आंखों के बाहर, हाँ, ऊपर रखकर जब आप स्वैब लोगे कॉटन के, उसको डिप करोगे आपके घी में, हाँ थोड़ा सा वार्म हो, तब आप उसको आँखों पे रखोगे। जब आप धीरे धीरे इसको आँखों को खोलोगे, बंद करोगे, वो थोड़ा बहुत अंदर, हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो यू मीन आईलिड्स के ऊपर रखना है? यस, ओके, दैट विल हेल्प यू टू फॉर गुड विजन। ओके, इवन फॉर योर ड्राई आईज, जो आपकी जो ड्राई आई सिंड्रोम है उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। इवन आयुर्वेद में महात्रिफला घृत, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर आईज। ओके, ये मेडिसिन है? Yes. महात्रिफला घृत, ये घृत बोलते हैं हम घी, मतलब त्रिफला को काऊ के घी में पकाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि होम रेमेडी में महात्रिफला घृत नहीं लूंगा, उसके लिए तो आप घी जो घर पे पड़ा आप उसको यूज करें, जो काऊ का होना चाहिए जी। अदरवाइज महात्रिफला घृत आपको ऑनलाइन भी मिलता है, टैबलेट्स भी मिलती है। इवन मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आईज की जो प्रॉब्लम है वो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है जी। ये कोई बात, मतलब आप सब ये कहते होगे कि आईज को रेस्ट कैसे दें, हाँ जी, स्क्रीन टाइम कईयों को मुश्किल है कम करना जी जी।
तो आप अपनी आइज़ को उतना फिर से अच्छा बनाएं कि आपको ये फैक्टर्स आपकी आइज़ को कमज़ोर ना करें। तो कैसे, मतलब नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है, हाँ, तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज भी करते हैं। इवन कि अगर आप सिंपल लॉन्ग इनहेल एक्सहेल करते हो तब भी आपकी आइज़ का जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ऑक्सीजन गोज इनसाइड Definitely, एंड definitely. इसके साथ ना जैसे आप सबको पता है अश्वगंधा हमें इजीली मिलता है। हाँ जी, आंवला अगेन आइज़ के लिए बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ आपके घर में च्यवनप्राश, हाँ जी, बट उसका एक ही जो सबसे बड़ा मिथ है जो च्यवनप्राश के प्रति लोगों का है कि इसको दूध के साथ लेना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं, तो ऐसे लेना चाहिए। उसको नॉर्मल पानी में लेना चाहिए। नॉर्मल लेकर आप पानी पी सकते हो। हाँ और दूसरा इसका जो लेने का तरीका है वो सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में होता है। और मैंने च्यवनप्राश मंगवाया हाँ, और मैंने उसका सेवन किया 3-4 दिन, तो मुझे किसी ने बोला कि, डांटा बल्कि, कि आप च्यवनप्राश गर्मियों में लेते हो, वो तो इतना गर्म होता है, आपके अंदर गर्मी हो जाएगी, आपको एक्ने हो जाएगा। तो मैंने वो डब्बा ना मेरा मैं बंद कर दिया कि सर्दियों तो अगर ठीक रहा तो आई यूज़ इट। तो ये मुझे सलाह दी गई थी और मैंने उसको माना कि आप देखिए कि जब आप च्यवनप्राश को पढ़ते हो, हाँ जी, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, सारे आयुर्वेदिक है। हाँ, हाँ 70% आंवला है अच्छा उसमें। जी, क्योंकि मुझे इसलिए ये सब चीज़ें ज़्यादा पता भी हैं। जब हम व्हेन आई वाज स्टडिंग तो च्यवनप्राश हमने हमारा एक असाइनमेंट था जिसमें खुद पकाया है और खुद बनाया है। अच्छा तो 70% आंवला की पिट्ठी बनाकर उसको यूज़ किया जाता है। और आंवला एक ठंडा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। तो च्यवनप्राश इज नॉट गरम, तहसीर इज नॉट गरम। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि सर्दियों में आंवला आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा। उनके लिए मतलब बहुत लोगों में तो गला भी खराब कर सकता है। तो सर्दियों में नहीं खाना? नहीं लेना चाहिए। तो मैंने तो शायद एड्स में भी ये देखा है कि अब जुकाम हो रहा है तो मतलब वो तो चलो इम्यूनिटी बढ़ाता होगा। पर ये सबसे बड़ा एक मिथ है जी। ओ यस, अब आपके ब्रेन को वैसे ही ट्रेन किया गया है जैसे आप एड्स देखते हो, सोना चांदी च्यवनप्राश या ऐसे च्यवनप्राश। जी जी, अब देखो जिस अब एज ए कॉमन मैन आपको ऐड दिखी उसी ऋतु में रही है, हाँ तो आप उसको वैसे ही परसेप्ट करते हो। एब्सोल्युटली। तो उसको दूध के साथ नहीं लेना, दूध मीठा है, आंवला खट्टा है, खट्टा होता है। तो हाँ, आप एक विरुद्ध आहार इनकम्पैटिबल फूड जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था। तो हाउ डू यू टेक इट विद ल्यूकवार्म वाटर? नॉर्मल वाटर। बट ना भी लो पानी के साथ, मैं तो ऐसे ही हाँ, खा वैसे लेती भी थी। ले सकते हो। हाँ हाँ, मतलब ये तो बहुत बड़ा मिथ है ना कि लोग कहते हैं कि च्यवनप्राश को आप दूध में मिला के खाओ या उसके ऊपर से दूध ले लो, हाँ, यू नो। मतलब आपने खुद ही एक फर्मेंटेशन आपकी अपनी जो बॉडी की मैकेनिज्म को है वो आपको डिस्टर्ब कर दिया। आपको एसिडिटी भी हो सकती है ऐसा लेने से। होती होगी लोगों को, बट प्रॉब्ली वो च्यवनप्राश के ऊपर हाँ, इल्जाम नहीं जाता होगा, किसी और चीज़ पे जाता होगा। क्योंकि वो हम ना बेसिकली हमें जो एजुकेशन है या नॉलेज है ना वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहे। और सोसाइटी को एक्चुअली ज़रूरत है इन चीज़ों को समझने की, अडेप्ट करने की। और शायद हम उसी चीज़ में आज आपकी सबकी हेल्प करना चाह रहे हैं थ्रू दिस पॉडकास्ट कि लोग इस चीज़ों से अवेयर हों। और ये जो रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ या मैं जैसे भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी शास्त्रों में लिखित है। आपको सिर्फ आपकी भाषा में, एक लेमैन की भाषा में आपको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो डू यू रिकमेंड च्यवनप्राश इन विंटर्स? दिन में खा सकते हो, आप दिन में खा सकते हो, रात को मत पर खाओ। खासकर जो लोग कफ प्रकृति की है उनको च्यवनप्राश विंटर्स में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, नहीं कफ वालों को नहीं नहीं लेना लेना चाहिए। अच्छा, समर्स में लेना चाहिए। बिल्कुल समझ। तो च्यवनप्राश प्लीज सारे समर्स में खाओ, बिल्कुल, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और ठंडा होता है। यस ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑपोजिट टू व्हाट वी फॉलो। यस। ओके, तो आई विल टेक आउट माय डब्बा और मैं उसको खाना शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। इट्स लाइक अ स्वीडिश आल्सो, इट्स वन मीठा। ऑफ द बेस्ट रेमेडी। आई लाइक इट। इवन आप देखो कि एक और चीज़ हम गलत करते हैं कि हम सब गर्मियों में दही खाते हैं। ये आपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, तब वो से मैंने गलत है। रायता खाना शुरू कर दिया है। और लस्सी, वो और भी लस्सी। कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं। वो भी गर्म होती है। यस, वो गर्म। हाँ, that you had made us aware of that and educated us.
सो एक वन इज़ कि आपने बताया था कि जैसे लेडीज़ में पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है एंड आई थिंक एक ब्लड लॉस भी लेडीज़ में ब्लड की भी डेफिशिएंसी बिल्कुल ज़्यादा होती होती है। तो मैंने ये भी मतलब मैनी वुमेन ऑल्सो कंप्लेन इवन मेन कंप्लेन कि उनको आयरन खाने से ना उनको सूट नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, तो देन दे टेक इन नेचुरल फॉर्म। बट बात वहीं आ गई कि डॉक्टर्स कहते हैं आप इतना नेचुरली कंज्यूम ही नहीं कर पाते हो तो कमी नहीं पूरी होती है, तो टैबलेट्स वो बेचारे खा नहीं सकते और नेचुरली भी नहीं ले सकते, तो वो कैसे, हाउ डू दे ईट आयरन टैबलेट्स, कैसे उनको कंपैटिबल करो? आयरन को सबसे पहले के ज़माने में हमारे लोहे की कढ़ाइयाँ यूज़ होती थी। हाँ जी और वो बड़ा एक सिंपल प्रैक्टिस थी हर घर में। जी जी। कहीं ना कहीं आपके खाने को जब उसमें पकाया जाता था, वो भी आपकी आयरन की मात्रा को पूरा करने में आपकी हेल्प करते थे। ओके। दूसरा, ये वाकई में सही है कि बहुत लोग आयरन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिस कारण से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सप्लीमेंट या ऐसी चीज़ आप साथ में लें जो आपको आयरन को अब्जॉर्ब करे, जैसे कि सिंपल वे में त्रिफला। ओके, सो आयरन की टैबलेट के साथ लेना है? बिल्कुल, त्रिफला की टैबलेट, त्रिफला का जूस, आप किसी भी रूप में उसको लो ताकि आयरन आपको डाइजेस्ट हो जाए। सो व्हाट आर द टाइमिंग्स, इकट्ठे या पूरे दिन में कभी आप भी? इकट्ठे ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और या पूरे दिन में पूरे भी? दिन में कभी भी ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ सप्लीमेंट। सो नो, आई मीन आपने आयरन जैसे अभी खाया तो त्रिफला आप शाम को पी लो या खा लो? आप आयरन जब ले रहे हो तो साथ में त्रिफला ले अच्छा, लो, साथ में ही लेना, ताकि वो आपकी अब्जॉर्प्शन को या आपके माइक्रो चैनल्स को प्रॉपरली एक्सेप्ट कराने में आयरन को हेल्प करेगा। सो वो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा। ऑल राइट, तो आयरन वुड बी लेट्स से एलोपैथिक मेडिसिन। यस, आयरन फॉलिक टैबलेट्स, एसिड्स, आयरन के वो भी मिलते हैं, फेरिसल है ना, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन हो गई। और त्रिफला वुड बी इन फॉर्म ऑफ अगेन अ टैबलेट और पाउडर और एनी वे, बिकॉज त्रिफला आपकी अब्जॉर्प्शन लेवल को या गट को अच्छा रखता है। तो आप किसी भी जो आपको इजीली अवेलेबल आप उस फॉर्म में ले लो। ओके, and that's available online Oh, also. definitely. All right, so this is a very good हाँ, tip you've हाँ. told us, क्योंकि I think बहुत लोग हैं जो इस समस्या से जूझते हैं, they don't eat iron at all tablets. अब एक सबसे we'll end up our podcast with it. I think today also we exceeded good time, but it was really interesting and really मतलब useful. Stress. अब आजकल छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े इंसान को, मतलब उम्र में बड़े इंसान को स्ट्रेस है। छोटे बच्चे को इसलिए है कि जो आजकल बहुत जल्दी बच्चे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सो दे वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ और मे बी व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस, एंड सेम विद एडल्ट्स, राइट? तो आयुर्वेदा डज इट हेल्प टू फाइट स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस आज की डेट में वाकई में एक बच्चा भी आके बोलता कि मैं बड़ा, मुझे परेशान हो रहा है, आई एम इन स्ट्रेस। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करती हैं। ओके। उसमें बहुत लोगों ने शंखपुष्पी वर्ड, शंखपुष्पी, ऑलराइट, बहुत अच्छी हर्ब है। इवन कि हम बच्चों में तब देते हैं जब उनकी, कई लोग कहते हैं कि मेमोरी अच्छी नहीं है या रिकॉल पावर कम है। शंखपुष्पी, ब्रह्मी, जटामानसी, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो कॉमनली आपकी ब्रेन के सेल्स को या आपकी जो एक इरिटेशन कईयों को होता है, कईयों को होता है कि मुझे गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज हैं, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करती हैं। और स्ट्रेस में तो डेफिनेटली आपकी इन चीज़ों से हेल्प होगी। और रादर पुटिंग यू ऑन द मेडिसिन जिसमें आपको एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं ज़्यादातर जो शायद आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है। एब्सोल्युटली। तो ये जो आपने मेडिसिन बोली हैं, हाँ जी, दे शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर सुपरविजन कि आप ले सकते हो? देखो, ब्रह्मी तो एक सप्लीमेंट है। अच्छा, आप उसको विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन भी ले सकते हो। उसका फायदे और भी हैं? फायदे इवन आपकी, हाँ, मेमोरी पे अच्छा फ़ायदा है, नींद में, इंसोम्निया में अच्छा फ़ायदा है। ओके। सेम एज शंखपुष्पी। जटामानसी को किस तरह लेना है वो आपको ज़्यादा डॉक्टर सही तरीके से गाइड कर पाएगा जी। ब्रादर, आपको अगर इसका कॉम्बिनेशन कोई ऐसा हर्ब मिलता है जिनमें सबकी मात्रा इक्वल हो या कुछ ऐसी तरीके से बनाओ, तो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी
जो मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम तो करते हैं लेकिन बट खुश नहीं बट नेगेटिव वाइब्स हैं, मूड स्विंग्स बहुत हैं। तो वो पॉजिटिविटी को भी आप वापस लेके आ सकते हो विद हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स। दैट्स सो मैजिकल, एब्सोल्युटली। जैसे नींद का भी आपने ब्रह्मी बिल्कुल, बता दिया कि नींद भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो बहुत गई है problem। कि हमें स्ट्रेस से नींद नहीं आती। हाँ। सो दैट इज ऑल्सो, आई थिंक दैट इज वाई पीपल गेट इनटू अदर वे ऑफ स्लीपिंग, टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल। Yes। So, Vaidya Karanveer Singh, we are so happy to have you again. हमने आपको दोबारा बुलाया and I'm sure जो हमारे viewers हैं उनके questions हमने काफ़ी हद तक solve कर दिए and हमारे podcast का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप उसको सुने और उससे जितना उससे आप सीख सकते हैं या अपनी लाइफ में कुछ अच्छा इम्बाइब कर सकते हैं, दैट रियली मेक्स अस हैप्पी। सो प्लीज़ वी लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड वी डू लुक फॉरवर्ड कि अगर आप किस और टॉपिक में क्या डिस्कशन सुनना चाहते हैं, क्या इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, वी लुक फॉरवर्ड कि हम वैसे ही और गेस्ट को बुलाएं और आपको जितना फ़ायदा हो सके, विल बी हैप्पी। सो साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन।